सत्संग में जब भी जाओ तो भीड़ बनकर मत जाओ, भीड़ का हिस्सा बनकर मत जाओ। सत्संग में जब भी जाओ तो शरीर से मत जाओ। सत्संग में जब भी जाओ तो अपने आप को एकमात्र आत्मा समझकर जाओ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और सत्संग में जाओ तो वक्ता जो तुम्हारे हैं उन्हें भी शरीर के रूप में मत देखो कि वे कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे ढेर सारे माला गले में डाले हुए हैं, डलवा रहे हैं, माथे पर टोपी है, पगड़ी है, चंदन है या नहीं है, इस पर ध्यान मत देना। सत्संग में जब भी जाओ तो वक्ता के चेहरे को मत देखना। सत्संग में जब भी जाओ तो वक्ता के उस मुख को मत देखना जिससे वाणी निकल रही है। सत्संग में जब भी जाओ तो सिर्फ़ और सिर्फ वक्ता की वाणी को सुनना, और वक्ता की उस वाणी को भी मत सुनना जिससे सिर्फ शब्द निकल रहे हैं। वक्ता के उन शब्दों के अर्थ पर मत ध्यान देना। सत्संग में जब भी जाओ तो वक्ता के शब्दों के अर्थ पर नहीं, भाव पर ध्यान देना, भावना पर ध्यान देना, और उन भावनाओं में तुम तत्व का दर्शन करना। और यह तभी संभव है जब तुम साकार रूप में नहीं, निराकार रूप में दिखोगे, तभी तत्व का दर्शन हो सकेगा। और तत्व का दर्शन जब होगा तो सच्चा सत्संग हो गया। अन्यथा तुम सत्संग में गए और तुमने सत्संग के अपार अथाह भीड़ को देखना शुरू किया, तब तो तुम फंस गए। तब तो तुम भेड़िए की भीड़ में एक भेड़ की भांति या फिर गणेरिया की भांति या फिर एक हिंसक पशु के रूप में बनकर रह जाओगे। अतः सत्संग में जब भी जाओ तो निराकार रूप में जाओ, आत्मा के रूप में जाओ, तभी सत्संग का सच्चा लाभ मिल सकेगा।